हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई थी जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। ठीक, निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हमने अफर्मेटिव में भी पहचान देखी थी, इसी तरीके से हम निगेटिव में भी इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान हमारी क्या होती है कि वाक्यों में नहीं या कभी नहीं, नहीं या कभी नहीं शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। जैसे कि मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, वह खाना नहीं खाती है, वह आम नहीं खाती है, या इसी तरीके से हो सकता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, या कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कोई सा भी हो, निगेटिव सेंटेंस की यही पहचान रहती है कि वाक्य में हमारे नहीं या कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो इसको भी हमें बनाने के सेम वैसे ही रूल रहेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे अफर्मेटिव में रहे थे। अफर्मेटिव में हम क्या करते थे, सिंपल सा वर्ब में एस या एस जोड़ देते थे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन निगेटिव में हमें क्या करना होता है, निगेटिव में जब हमारा ना पहला रूल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हमारा रूल रहता है सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में हम लिखते हैं यहाँ पे डज नॉट। डज नॉट के बाद हमारी आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हम वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है और फिर कुछ अदर वर्ड आते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारे वाक्य में प्लूरल है, अगर हमारे जो करता है ना वाक्य में वो हमारा प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल होता है तो हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में डू नॉट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, इसके बाद हमारे ये तो रहा नहीं के सेंस में। ये दोनों रूल कब लगते हैं, जब हमारा वाक्य में केवल नहीं होता है। जैसे कि इन दोनों वाक्यों के, इन दोनों रूल्स के हम एक एक आपके वाक्य ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वह एक लड़की की बात हो रही है, हम दो लोग मिलके किसी तीसरी लड़की की बात कर रहे हैं कि वह पत्र नहीं लिखती है। यहाँ हमने देखा लिखने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, वह। तो वह के लिए लड़की की बात हो रही है ना, शी। फिर हमें देखना है कि हमारा क्या आएगा, सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो डज नॉट, लिखने का काम हो रहा है ना, तो हमारी वर्ब आएगी राइट। क्या लिखती है, क्या नहीं लिखती है, लेटर। ठीक, तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होने में बन गया। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल है ना, बे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बे। तो हमें क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर अपनाना है, इस वाले स्ट्रक्चर को अपनाना है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, खेलने की, कौन खेल रहा है, बे। तो बे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे। फिर यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि वर्ब रखनी है, वर्ब नहीं रखनी है हमें। निगेटिव सेंटेंस में पहले डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हमें यूज़ करना है डू नॉट। फिर हमारी वर्ब आएगी डू नॉट के बाद में खेलने की। ठीक, क्या नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। ठीक, तो ये तो हमारे होगा नहीं के सेंस में। जब हमारे सेंटेंस में नहीं लिखा होगा ना, तब हमारे ये रूल अपनाए जाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, सिंपल सा हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद में डू डज नॉट रख देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद में तुरंत ही डू नॉट रख के फिर उसकी वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमारे सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाता है, जैसे कि कभी नहीं, जब हमारे सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आता है ना, तब हमें करना होता है नेवर का यूज़। और नेवर का यूज़ अगर हम करते हैं तब हम वर्ब में एस या एस को जोड़ या डज नॉट की जगह पे
इसकी जगह पे हम नेवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। सेंटेंस क्या है? वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? बोलने का काम हो रहा है कौन? ही। बोलता यानी कि लड़के की बात हो रही है, ही। फिर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ कभी नहीं का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही नेवर। फिर टेल, और नेवर का यूज़ हो रहा है ना, तो टेल्स लगाएंगे। ठीक, टेल्स लगाएंगे। और क्या कर रहा है? लाए यानी कि झूठ। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस के बारे में हमारी हो गई। मैं फिर से बता देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हम पढ़ रहे थे, वो हमने लास्ट वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हमने निगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना है। निगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है नहीं या कभी नहीं शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे हम वहाँ पे करते थे अफर्मेटिव में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, सेम हमें यही रखना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की जगह पर यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट रखेंगे। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या एस जोड़ते थे ना, तो हम यहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज रखेंगे। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वह पत्र नहीं लिखती है, तो लिखने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? वह। तो शी डज नॉट, वर्ब आ गई हमारी राइट, ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। ठीक, प्लूरल है सब्जेक्ट तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। हमने देखा सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा आ गया दे, डू नॉट, फिर वर्ब यहाँ पे प्ले, ऑब्जेक्ट हॉकी। ठीक, इसके बाद में अगर कभी नहीं का सेंस आता है, कभी नहीं लिखा होता है सेंटेंस में, कभी नहीं, तो उसमें हम नेवर का यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? डू नॉट या डज नॉट की स्थान पे। लेकिन जब नेवर का यूज़ करते हैं तो हम वर्ब में एस या एस को जोड़ते हैं, इनके साथ नहीं जोड़ते हैं। डू नॉट और डज नॉट के साथ हम एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन नेवर के साथ में हम एस या एस का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो हमारा बोलने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? वह। तो ही, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट ना आकर यहाँ पे नेवर आएगा। ठीक, ही नेवर टेल्स आ लाई, यहाँ पे टेल नहीं टेल्स, क्योंकि यहाँ नेवर का यूज़ हुआ है। ठीक, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊँगी। ओके, सो बाय।